सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्या किया था? लास्ट टाइम इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर फॉर बोथ forced mechanical oscillator and forced electrical oscillator. In the mechanical oscillator part, if we say restoring force and frictional force, damping force, in both the cases we are taking negative sign. Why? Because they are opposing the motion. Whereas F phasor, when value is being substituted, it is being considered as plus F naught exponential I at omega t. Plus because it is supporting the motion. So finally the equation was developed. और ये लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था. इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए भी ये चीज़ क्लियर हो गई थी. Now we are heading towards the solutions. Solution से पहले इसमें हम बात करेंगे कि भाई एक तो दो बिहेवियर्स हैं, एक ट्रांजिएंट बिहेवियर है और एक स्टेडी स्टेट बिहेवियर है. इसी फोर्स्ड ऑसिलेटर के केस में जब हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो इनिशियली जब किसी सिस्टम को हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, पीरियोडिक फोर्स लगाएंगे, तो सिस्टम को एज इफ फोर्स तो मिली, वो अपनी फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करने की कोशिश कर, रादर एज इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट. उसकी इनिशियल टेंडेंसी ऐसी होगी. जैसे आप सपोज पढ़ नहीं रहे हैं, बैठे हैं और एकदम से बोला जाए कि आप पढ़ना शुरू करो, तो इनिशियल आपकी टेंडेंसी क्या होगी कि मैंने जैसे हूँ मैंने वैसे रहना है. फाइनली आप पढ़ना शुरू कर देते हैं. तो इनिशियल टेंडेंसी जो हमारी होती है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होती है जब एक्सटर्नल फोर्स लगती है. तो सिस्टम के साथ भी ऐसा ही है. जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, पीरियोडिक है वो, सिस्टम जो है इस तरीके से बिहेव करेगा एज इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट. बट दिस बिहेवियर विल बी फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल. This is initial stage of the oscillator, and this behavior is called transient behavior. Initial stage of the oscillator in which its damped oscillations exist. क्यों? क्योंकि आपने अभी जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई, जैसे ये फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर के लिए आपने लिखा था इक्वल्स टू एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आई ओमेगा टी. तो इनिशियली कोई फोर्स नहीं लग रही है, ऐसा सिस्टम बिहेव कर रहा है, तो हम इसको क्या ज़ीरो कंसिडर करेंगे. तो अगर इसको मैं ज़ीरो कंसिडर करूँगा तो कैसी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी? अगर मैं इक्वल टू ज़ीरो लिख देता हूँ, इसको रहने देता हूँ, तो कैसी इक्वेशन बन जाएगी? इट विल बी द सेम जो हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए बात की थी. तो इनिशियल जो ट्रांजिएंट भी है, ट्रांजिएंट क्यों बोला? बिकॉज इट्स फॉर वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, तो दैट्स व्हाई इट्स ट्रांजिएंट. तो द ऑसिलेटर शोज दिस बिहेवियर इन द बिगनिंग व्हेन एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम. व्हेन एक्सटर्नल पीरियोडिक ड्राइविंग फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑसिलेटिंग सिस्टम, okay, initially it shows this behavior as if no external force acts, and this tendency for very short time interval, it is called transient behavior. तो transient behavior के बारे में हम बात कर रहे थे. as if no force acts, तो देखिए हमने इक्वल टू ज़ीरो कर दिया, और जैसे ही इक्वल टू ज़ीरो किया, फोर्स मैकेनिकल ऑसिलेटर का बिहेवियर डैम्प्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर के इक्वलेंट हो गया, या फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर का बिहेवियर डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर, ई कर लेना यहाँ, डैम्प्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के इक्वलेंट हो गया. तो ये इनिशियल बिहेवियर है किसका? सिस्टम का, एज इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स. तो उसमें आपको सॉल्यूशन भी पता है, हमने डैम्प्ड ऑसिलेशंस के लिए बात की थी. तो एक्स इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस बी टी साइन ओमेगा नॉट डैश टी प्लस 5.
अब यहाँ x कंसिडर किया है तो अब हम इसको फेजर फॉर्म में लेके आएंगे। फिर साइन की बजाय एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा टाइप में ले आएंगे। ये जो आर्गुमेंट है इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आएंगे, आयोटा साथ में लगा दें, बिकॉज एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इसको x की बजाय x फेजर कर दिया और ये आपके पास एम्पलीट्यूड ये एज इट इज, और साइन की बजाय हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गए क्योंकि हम फेजर नोटेशन में बात कर रहे हैं। तो इसमें कॉस ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव प्लस आयोटा साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, इसमें कॉस और साइन वाले दोनों पार्ट्स होंगे। तो फाइनली हम फेजर नोटेशंस में सॉल्यूशन की बात करेंगे। उसी तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर के लिए बात होगी। तो ये सारी बात जो मैंने की दिस इज़ फॉर ट्रांजिएंट बिहेवियर अभी। लेकिन जैसे ही सिस्टम ट्रांजिएंट बिहेवियर से निकलता है, मतलब इनिशियल स्टेज जैसे ही क्रॉस होती है, सिस्टम फाइनली एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो जैसे ही वो होगा, इनिशियल स्टेट जो है ट्रांजिएंट बिहेवियर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दैट विल डाई आउट। द ऑसिलेटर विल ऑसिलेट विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स। दिस इज द अल्टीमेट बिहेवियर ऑफ द ऑसिलेटर। फाइनली यही बिहेवियर है ऑसिलेटर का, क्या कि ये एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेट करेगा, एक्सटर्नल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑसिलेट करेगा। एंड दिस एग्जिस्ट फॉर वेरी लार्ज टाइम इंटरवल। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ किसके साथ, ट्रांजिएंट बिहेवियर के साथ, तो ट्रांजिएंट बिहेवियर इज़ वेरी शॉर्ट, इज़ फॉर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। लेकिन ये बड़े ज़्यादा टाइम के लिए इट विल एग्जिस्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो फाइनली दिस इज द स्टेट रादर, दैट्स व्हाई इट्स स्टेडी स्टेट। तो स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन के बारे में जब हम बात करेंगे तो पूरी इक्वेशन को हम फिर दोबारा कंसिडर करेंगे, और वो यही है m टी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स फेजर प्लस r डी बाई डी टी ऑफ एक्स फेजर प्लस s एक्स फेजर इक्वल्स टू एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। बिल्कुल वही इक्वेशन जिसके हम सॉल्यूशन की बातें शुरू करेंगे, चाहे मैं फोर्स्ड मैकेनिकल ऑसिलेटर की बात करूं, चाहे मैं फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर की बात करूं। तो दोनों में देखिए जो इक्वेशंस हैं वो सिमिलर है। जहां ये m है वहां ये l है, जहां ये स्मॉल r है और रेजिस्टिव पार्ट, यहाँ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, जहाँ ये s है वहाँ 1/c है, और जहाँ f है वहाँ e है। बाकी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो मैथमेटिकली कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हम अगर कहें कि भाई व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशन हम कंसिडर करेंगे, तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है, इक्वेशन इज m डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स फेजर प्लस r डी बाई डी टी ऑफ एक्स फेजर plus sx phasor, and that is equal to f naught exponential iota omega t, जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है। अब हम सॉल्यूशन एज्यूम कर लेंगे। सॉल्यूशन हम एज्यूम करते हैं x इक्वल्स टू a नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी या a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ठीक है, जस्ट a एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। और देखिए ये फेजर है तो x फेजर, और एक्सपोनेंशियल का मतलब ये फेजर में है ही है, तो a का नेचर भी फेजर टाइप हो सकता है, तो a के ऊपर भी हमने फेजर नोटेशन लगाया। तो फाइनली आपके पास सॉल्यूशन इस फॉर्म में है x फेजर दैट इज इक्वल टू a फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए इसका, हमें सिंगल डेरिवेटिव भी चाहिए, और एक्स एज इट इज, मतलब इन वैल्यूज को फाइनली क्या किया जाएगा, सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो उसके लिए एक्स तो हमने कंसिडर कर लिया है, एज्यूम कर लिया है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव दैट मीन्स डी बाई डी टी ऑफ एक्स फेजर, तो वो क्या हो जाएगा, ए फेजर में टाइम का फैक्टर नहीं होगा, एक्सपोनेंशियल पार्ट का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और जो एक्सपोनेंट है आयोटा ओमेगा टी इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं कहूँ डी बाई डी टी ऑफ आयोटा ओमेगा टी,
तो आयोटा ओमेगा बीइंग कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और टी का विद रिस्पेक्ट टू टी 1 बन जाएगा और फाइनली आपके पास क्या बनेगा, ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी इंटू आयोटा ओमेगा। ये आपके पास डी एक्स बाई डी टी बन गया। आपको इसका डबल डेरिवेटिव भी चाहिए, तो जब ऐसा करेंगे तो डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स फेजर दैट इज इक्वल टू, अब देखिए ए फेजर फिर वही आयोटा ओमेगा पहले लिख लो चाहे या बाद में लिख लो, आयोटा ओमेगा आपके पास वैसे का वैसा। अब इस फैक्टर का दोबारा डेरिवेटिव हमने करना है, तो वो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी इनटू आयोटा ओमेगा। तो देखिए एक आयोटा ओमेगा पहले से था, एक और आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, आयोटा ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा। तो इट विल बी आयोटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। मैं इतने फैक्टर की बात करूं तो आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास बनेगा ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये डेरिवेटिव्स एकदम क्लियर होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये एक्स फेजर इज ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो ये हमने कर लिया। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में भी यहाँ एक्स फेजर है तो यहाँ क्यू फेजर है, बिल्कुल सिमिलर सेंस में आप करेंगे। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज को सबस्टिट्यूट करना है। किनकी भला, एक्स फेजर की यहाँ सबस्टिट्यूट होगी, डी एक्स बाई डी टी फेजर की यहाँ सबस्टिट्यूट होगी, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स फेजर की यहाँ सबस्टिट्यूट होगी, यहाँ भी क्यू फेजर की यहाँ होगी, डी क्यू बाई डी टी फेजर यहाँ होगी और जो डबल डेरिवेटिव वाला है वो यहाँ होगी। इन सभी में एक चीज बहुत क्लियरली देखी जाए तो कॉमन क्या है, कॉमन इज ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, इन तीनों में कॉमन है। तो हम जब यहाँ सबस्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, तो ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी सबका हम कॉमन ले लेंगे पहले से ही। तो जब आप सबस्टिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, वैसे अगर देखा जाए तो सबस्टिट्यूट करेंगे तो क्या बनेगा, m, ठीक है, ये देखिए ये m, और फिर जब आप यहाँ सबस्टिट्यूट करेंगे तो a फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी माइनस ओमेगा स्क्वायर साथ में, ठीक है, ये डबल डेरिवेटिव सबस्टिट्यूट कर दिया आपने। तो आपके पास इक्वेशन क्या है, m डी स्क्वायर बाय डी टी स्क्वायर ऑफ एक्स फेजर प्लस आर डी बाय डी टी ऑफ एक्स फेजर प्लस एस एक्स फेजर दैट इज इक्वल टू एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। तो आपने सबसे पहले इसकी वैल्यू को सबस्टिट्यूट किया ये, उसके बाद प्लस आर, फिर सिंगल डेरिवेटिव ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी इंटू आयोटा ओमेगा टी नहीं है साथ में, प्लस एस ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ये एक्स की पूरी वैल्यू आ गई, इक्वल्स टू एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। अब देखिए ये और ये सब में कॉमन है, मैंने पहले से आपके नोट्स में इसे लिखा है। तो ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी ये कॉमन आ गया सब में, और यहाँ क्या बचा, m इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर प्लस यहाँ r आयोटा ओमेगा, तो r इंटू आयोटा ओमेगा, और यहाँ बचा सिर्फ s प्लस s दैट इज इक्वल टू एफ नॉट एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, और एक्सपोनेंशियल पार्ट ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और जहाँ तक सवाल ए फेजर का है तो क्या आ जाएगा, इट विल बी एफ नॉट डिवाइडेड बाई ये सारा। इसमें मैं इस वाले फैक्टर को पहले लिख रहा हूँ, आयोटा ओमेगा आर, फिर माइनस m ओमेगा स्क्वायर प्लस s। ये ए फेजर की फिलहाल वैल्यू आप कह सकते हैं, क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन क्या है,
इट इज एक्स फेजर, दैट इज ए फेजर एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी। फाइनली इस ए फेजर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और सॉल्यूशन फिर कंप्लीट होगा, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ करने को है। तो आपने सबसे पहले किसकी बात की, आपने सबसे पहले ए फेजर की वैल्यू निकालने की सॉल्यूशन पहले कंसिडर किया, फिर ए फेजर को आपने इस तरीके से फाइनली डिराइव किया। उसी तरीके से फोर्स्ड इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में भी आप ए फेजर की बात करेंगे। अगर मैं दोनों में देखूं तो दोनों में यहाँ जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर है, जहाँ एम है वहाँ यहाँ एल है, जहाँ एस है वहाँ 1/c है। सिमिलर है इसलिए मैंने पैरेलल कंसिडर किया है, एकदम पैरेलल। ठीक है, जो सॉल्यूशन है वो एकदम पैरेलल है। पैरेलल रखे इसलिए कि बिकॉज सॉल्यूशंस आर सिमिलर। तो ये साथ साथ में आपने दोनों करने हैं। मतलब इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ए फेजर के बारे में पूरी क्लैरिटी मेरे को करनी है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ए फेजर आपके पास क्या है, एफ नॉट डिवाइडेड बाय आयोटा ओमेगा आर माइनस 10। अब -1 क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको प्लस साइन दे दिया। ठीक है, इस माइनस को मैंने प्लस आयोटा स्क्वायर लिख दिया, तो प्लस आयोटा स्क्वायर। यहां भी ये साथ साथ में आप चीज देखते रहेंगे। तो जैसे ये प्लस आयोटा स्क्वायर मैंने किया, अब क्या है, दोनों में मैं आयोटा कॉमन निकालूंगा। रादर ओमेगा भी इसमें है नहीं, लेकिन निकाल रहा हूं। तो जैसे आयोटा ओमेगा मैंने कॉमन निकाला, यहां क्या रह जाएगा, सिर्फ आर, ये वाला आर यहां आ गया। और एक आयोटा आप बाहर निकाल चुके, तो एक आयोटा रह जाएगा, इस आयोटा, क्योंकि ओमेगा बाहर मैंने निकाला है तो इसके पास ओमेगा कहाँ है। ठीक है, ये बिना देखे मैंने क्या किया, ओमेगा से यहाँ डिवाइड कर दिया, क्योंकि जैसे ही ये ओमेगा अंदर आएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होके फिर ये आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। तो इट्स बेटर कि आयोटा बाय ओमेगा लिख देता हूँ, क्योंकि एक आयोटा कॉमन जा चुका है, इसका एक आयोटा रह गया और ओमेगा बाहर निकाला आपने, इसलिए मैंने ओमेगा से यहाँ डिवाइड कर दिया। बाकी एम ओमेगा स्क्वायर माइनस एस वैज इट इज। इसके बाद अगर बात की जाए, 1 बाय आयोटा इज माइनस आयोटा। ठीक है, 1 बाय आयोटा ये आपके पास क्या है, इट्स 1 बाय आयोटा। ठीक है, दैट इज माइनस आयोटा। वो किस तरीके से, जैसे अगर मैं कहूँ 1 डिवाइडेड बाय आयोटा, तो 1 क्या है, माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा। इस 1 को मैंने माइनस आयोटा स्क्वायर लिख दिया, तो एक आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा। तो 1 ओवर आयोटा इज माइनस आयोटा। ये आपने मैथ्स में भी किया होगा। तो हमने वही किया, इस 1 बाय आयोटा को माइनस आयोटा कर दिया और यहाँ सिर्फ ओमेगा रह गया। अब देखिए यहाँ ओमेगा को मैं यहाँ अंदर लेके गया, तो क्या रह गया, एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो एम ओमेगा, और यहाँ ओमेगा है नहीं तो एस बाय ओमेगा, तो एम ओमेगा माइनस एस बाय ओमेगा, ऐसा हो जाएगा। और अब इसको फाइनली एक फॉर्म दी जाएगी, किसको भला, इसको आर प्लस आयोटा एम ओमेगा माइनस एस ओवर ओमेगा। उसी तरीके से यहाँ भी देखिए, आयोटा ओमेगा आप कॉमन निकालेंगे और यहाँ रह जाएगा सिंपली कैपिटल आर, और यहाँ एक आयोटा बाहर आ चुका है, डिवाइडेड बाय ओमेगा किया, और अंदर क्या है, ओमेगा स्क्वायर एल माइनस 1/c एज इट इज। फिर आप इस ओमेगा को अंदर ले जाएंगे और उसी तरीके से 1 बाय आयोटा इज माइनस आयोटा, वो भी कंसिडर किया हमने, और इस ओमेगा को अंदर ले जाएंगे, इट्स ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। तो आर प्लस आयोटा ओमेगा एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी। ये कुछ जो पार्ट आया है ये कॉम्प्लेक्स, मतलब x प्लस आयोटा वाई टाइप आ गया है, यहाँ भी x प्लस आयोटा वाई टाइप आ गया। तो पहले मैं एक को कंसिडर कर लेता हूँ। तो उसमें क्या है कि आपके पास जो आया दैट इज r प्लस आयोटा m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा, इट्स x प्लस आयोटा वाई। अगर मैं कॉम्प्लेक्स स्पेस में बात करूं तो ये r
और ये आपके पास m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा, ये कॉम्प्लेक्स पे, बिकॉज इमेजिनरी पार्ट आपके पास ये है और रियल पार्ट ये है। इसको बोलते हैं रेजिस्टिव पार्ट और इसको बोलते हैं रिएक्टिव पार्ट, ठीक है। और ये बनती है आपके पास इम्पिडेंस ट्रायंगल, और ये आपके पास फाई, इसको बोलते हैं इम्पिडेंस ट्रायंगल, और ये आपके पास ZM से लिखा जा रहा है, रादर इट्स ए फेजर। तो ZM फाइनली आप इसको फेजर बनाएंगे तो इट्स ZM फेजर, मतलब ये फाइनली क्या है, इट्स ZM फेजर। उसी तरीके से आपने इलेक्ट्रिकल ऑसिलेटर में पढ़ा होगा, जैसे ये यहाँ किया जाए कैपिटल R, ठीक है, ये रियल पार्ट आ गया रेजिस्टेंस, और ये ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C ये रेजिस्टिव पार्ट बोला जाता है, और ये भी आपके पास ZE फेजर बन जाएगा सिमिलरली, तो इट्स ऑल्सो इम्पिडेंस। अब अगर मैं कहूँ कि भाई इसको ट्रायंगल में आपने बताना है, तो ट्रायंगल मैंने आपको क्लियर कर ही दी थी अभी थोड़ी देर पहले, एक बार फिर। तो इट इज ZM, ठीक है, और ये रियल पार्ट x एक्सिस पर, और जो इमेजिनरी पार्ट है m ओमेगा माइनस s बाय ओमेगा, दैट इज द ऑन द y एक्सिस, ये कैपिटल R, ठीक है, रियल एक्सिस, एंड ओमेगा L माइनस 1 बाय ओमेगा C दैट इज ऑन द इमेजिनरी एक्सिस। तो ये आप कॉम्प्लेक्स स्पेस में बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्पेस में बात कर रहे हैं। रियल पार्ट इज द रेजिस्टिव पार्ट एंड दिस इमेजिनरी पार्ट दैट इज द रिएक्टिव पार्ट, रियल पार्ट दैट इज द रेजिस्टिव पार्ट एंड दिस इज द रिएक्टिव पार्ट। और ये आपके पास क्या बनी, दिस इज मैकेनिकल इम्पिडेंस ZM, M मीन्स मैकेनिकल, और ये बनी ZE, E मीन्स इलेक्ट्रिकल, तो इट्स इलेक्ट्रिकल इम्पिडेंस। और ये आपके पास इम्पिडेंस ट्रायंगल है, और ये सारा फेजर डायग्राम में हम बात कर रहे हैं, इट्स ऑल फेजर, OP फेजर दैट इज ZE फेजर, OP फेजर दैट इज ZM फेजर, ये दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सामने सामने देखना है। इतनी बात बिल्कुल क्लियर रहे। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, इसके बारे में बात मैंने थोड़ी की, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता